बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट के फैसले को कांग्रेस की बड़ी जीत मानी जा रही है, तो वहीं बीजेपी की बोलती बंद हो गई क्योंकि उसका दांव पूरी तरह फेल हो गया है। ऐसे में अब विपक्ष की तरफ से सरकार पर सवालों की बौछार की जा रही है। तो क्या है कोर्ट का फैसला और इस पर कैसे घिर गई बीजेपी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिस मामले को लेकर पूरी बीजेपी 10 साल से कांग्रेस को घेर रही थी, जिस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेताओं को आरोपी बनाने की कोशिश की गई, कोर्ट ने उसी मामले में कह दिया है कि ये तो कोई मामला ही नहीं है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने तक से मना कर दिया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। सीबीआई ने अब तक कोई प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज नहीं किया है। इसके बावजूद ईडी ने जांच जारी रखी। जब मूल अपराध ही दर्ज नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी शिकायत पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही भी बनाए रखने योग्य नहीं है। ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी समन आदेशों पर टिका है, न कि किसी एफआईआर पर। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब कोई एफआईआर ही नहीं थी तो फिर ईडी इस मामले की जांच किसके दबाव में कर रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है। सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार की दुर्भावना और गैर कानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, अपराध की आय का कोई मामला नहीं और संपत्ति की आवाजाही का कोई मामला नहीं। ये सभी निराधार आरोप राजनीतिक बदले की भावना, दुष्प्रचार, मानहानि और ऐसे अभियान का हिस्सा थे जो आज विफल हो गया है। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य और प्रत्येक भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कभी भी भयभीत नहीं होंगे क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं। दरअसल नेशनल हेराल्ड पहले से ही सियासत का केंद्र बना रहा है। इसकी स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की ओर से किया गया था। आर्थिक संकट के कारण 2008 में अखबार बंद कर दिया गया और बाद में इसे नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की गई। यंग इंडिया कंपनी बनाई गई जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी हिस्सेदार हैं और इसी के आधार पर बीजेपी के दबाव में केस दायर किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले में आए कोर्ट के फैसले से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है, तो सवाल मनरेगा का नाम बदलने को लेकर भी उठ रहे हैं। मोदी सरकार पर अभी तक मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश के आरोप लग रहे थे, लेकिन अब इसे खत्म करने की साजिश शुरू हो गई है। संसद में इससे जुड़ा बिल भारी शोर शराबे के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेश भी कर दिया है। तो क्या है इस बिल में जिसे लेकर भड़का विपक्ष, देखिए इस रिपोर्ट में। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनरेगा को कांग्रेस का जीता जागता स्मारक कह दिया था। मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार की इस योजना को कमजोर करने की कोशिश बहुत की, लेकिन जल्दी ही पीएम मोदी को मनरेगा की ताकत का एहसास हो गया। 2020 में कोविड के दौरान मनरेगा ने ही देश को संभाला। मनरेगा को मोदी सरकार खत्म नहीं कर पाई तो इसका नाम ही बदल दिया गया। इसका नाम पहले पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने पर बवाल मच गया। विपक्ष ने तो यहां तक पूछ लिया कि क्या आसाराम बापू के नाम पर मनरेगा का नाम कर दिया गया है। इसके बाद अब मोदी सरकार ने मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर ली है। मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीवीजी रामजी योजना ले आई है। संसद में इससे जुड़ा बिल पेश कर दिया गया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेहरू के बाद अब महात्मा गांधी के नाम से चलने वाली योजनाएं भी नरेंद्र मोदी की सरकार बंद करने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने इसे लेकर तीखा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है। करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर प्रधानमंत्री मोदी को ये योजना हमेशा खटकती रही और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे। आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमदा हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा में केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत का 75% देती थी। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये 90% था, लेकिन केंद्र सरकार के नए कानून में 40% बजट सभी राज्य सरकारों को देना होगा। यानी योजना का सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, केंद्र ने अपना बजट भी कम कर दिया है। इसे लेकर मोदी सरकार के सहयोगियों में भी नाराजगी दिखाई दे रही है। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। आंध्र प्रदेश के वित्त योजना और विधायी कार्य मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा है कि फंड का बंटवारा चिंताजनक है।
अगर हमें योजना के वित्त पोषण के लिए अपने हिस्से की एक बड़ी राशि देनी पड़ी तो इससे राज्य पर बहुत बोझ पड़ेगा। इस बीच विधेयक का विरोध भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने 17 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। अपने ही फैसले को लेकर बीजेपी खुद ही घिरती दिखाई दे रही है तो एसआईआर पर भी बवाल जारी है। एक बार फिर एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया और साथ ही एसआईआर के तहत जिन नामों को हटाने का प्रस्ताव है उनकी सूची भी सार्वजनिक की गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुदुचेरी और लक्षद्वीप के लिए मतदाता सूची का मसौदा यानी ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जिन नामों को हटाने का प्रस्ताव है उनकी सूची भी सार्वजनिक की गई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल एसआईआर का फाइनल डेटा सामने आ गया है, जिसके मुताबिक राज्य से 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं। इनमें 24 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 12,20,38 लाख वोटर लापता हैं। तो वहीं राजस्थान में 41 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जिनमें 24,80,000 वोटर ऐसे हैं जो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि 4,57,000 मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं। इसके अलावा 8,75,000 मतदाताओं की जान जा चुकी है और 3,44,000 नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं। वहीं अन्य कारणों के तहत 26,48,000 नामों को हटाया गया है। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ ड्राफ्ट एसआईआर में 110 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं। वहीं करीब 85,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। बता दें कि पुडुचेरी में कुल मतदाताओं की संख्या 7,64,000 दर्ज की गई है। जैसा आप जानते हैं कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण का ये पहला चरण है, जिसमें ड्राफ्ट सूची जारी की गई है। जिनका नाम सूची में नहीं है वो 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 के बीच दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। साथ ही इन 5 राज्यों के अलावा बाकी राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूची अगले हफ्ते जारी की जाएगी। बिहार एसआईआर पर विवाद खत्म हुआ भी नहीं था कि अब इन 5 राज्यों की भी ड्राफ्ट सूची पर सवाल उठने लगे हैं। बिहार में भले ही एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, लेकिन अब भी विपक्ष इससे सहमत नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और इस बीच बिहार एसआईआर पर मीडिया रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिससे ये सवाल और गहराते दिखाई दिए। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में हाल ही में हुए एसआईआर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। केंद्रीय चुनाव आयोग के केंद्रीय पोर्टल से प्री फिल्ड यानी पहले से भरे हुए नोटिस जारी होने का मामला सामने आया है, जिससे नया कानूनी और राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। मुख्य विवाद अधिकार क्षेत्र को लेकर है।